Hello everyone. Welcome to this e-learning platform of Parlo India. Once again, I am your computer teacher Sachin Jaiswal and today's computer topic is computer basic. लास्ट कंप्यूटर बेसिक में मैंने आपको थोड़ा सा कुछ पढ़ाया था, आज हम उससे आगे चलेंगे। मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था वो मैंने आपको समझाया था कि एक्चुअली हम ह्यूमन लोग कम्युनिकेशन करने के लिए एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम सिग्नल्स को करता है। वो सिग्नल्स का क्या स्टैंडर्ड है और वो कैसे इंटरप्रेट किया, वो सब चीजें मैंने आपको बताई थी। मैंने स्काई के बारे में बताया था और आपको एक मैंने छोटा सा एक ओवरव्यू दिया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। आज मैं थोड़ा सा उससे फर्दर चलूंगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। चलिए आगे चलते हैं। आज तो हमने समझ लिया कि कंप्यूटर सिग्नल बाइट्स की भाषा समझता है या सिग्नल्स की भाषा समझता है। अब उसमें नंबर सिस्टम जो कंटिन्यू टॉपिक में करना चाहता हूं, आज मैं आपको एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करता है या उसे ऐसे कैसे कन्वर्ट करता है, उसका एक बेसिकली छोटा सा लॉजिक है। वो आज लॉजिक हम सीखेंगे। उस लॉजिक का नाम है, आज टुडेज टॉपिक इज बाइनरी डिजिट्स टू डेसिमल डिजिट और डेसिमल डिजिट्स टू बाइनरी में कन्वर्जन करने का लॉजिक क्या है, वो लॉजिक सीख लेते हैं। बाइनरी क्या होता है, मैं रिवीजन कराते हुए आपको बताता हूं। बाइनरी डिजिट्स आर वेरी ओन आवर 0 और 1 और हमारा डेसिमल नंबर क्या होता है, दैट इज वेरी ओन आवर नंबर सिस्टम, दैट इज 0 to 9 डिजिट्स डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसमें कन्वर्जन कैसे होगा, इस चीज को हमने आज सीखना है। सपोज कोई हमारा कोई एक डेसिमल नंबर है, दैट इज फॉर एग्जांपल दैट इज 25। आई राइट इट अगेन, 25। मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम ये 25 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो एलसीएम तो सभी ने मैथ्स में देखा ही है। एलसीएम मेथड का ही एक थोड़ा सा एक मॉडिफाइड वर्जन हम इसके कन्वर्जन में अप्लाइड करेंगे। लेट्स सी हाउ इट कैन बी इंप्लीमेंटेड। हमें जिसमें भी कन्वर्ट करना होता है उस बेस से डिवाइड करना पड़ता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेस क्या क्या होता है। बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, डेसिमल बेस 10 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। नाउ आई एम कन्वर्टेड दैट डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 है उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं बाइनरी में जिसका बेस 2 है। यानी कि जिसमें कन्वर्ट करना है मुझे उस बेस से इसको डिवाइड करना होगा, वो भी एलसीएम मेथड में। सपोज मुझे 25 को 2 से डिवाइड करना है, बट इट विल द रिजल्ट दैट इज 12। कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, इसमें एक रिमाइंडर है, उस रिमाइंडर को हम यहां रख लेंगे। नेक्स्ट अगर मैं 2 को 12 के लिए पढ़ूंगा, नाउ इट्स विल बी कंप्लीटली डिवाइडेड। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो इधर आता है रिजल्टेंट 0 और इसका हमारे पास रिजल्टेंट आएगा 2 6 12। नाउ नेक्स्ट इज 2 3 6 एंड अगेन कंप्लीटली डिवाइडेड, तो अपना रिजल्ट क्या आना है, 0 आना है। नाउ दैट इज अ ऑड नंबर और अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 1 2 और हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप कहोगे 1 तक तो जाएगा ही नहीं। यस, अगर आप यहीं से सिग्नल इंटरप्रिटेशन करना है तो यहीं से नोट कर लीजिए, बट आपने इसको काउंट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप एक स्टेप और चल लीजिए, 2 का टेबल 0 तक पढ़े, 2 0 का 0 और 1 रिमाइंडर आ गया। या तो आप यहां से मूव ऑन कर जाते या फिर आपने एक और स्टेप ले लिया। हम इस नंबर को अब नीचे से पढ़ेंगे तो इसका रिजल्टेंट आएगा 1 1 0 0 1। दैट इज अवर न्यू बाइनरी कन्वर्टेड नंबर ऑफ दैट डेसिमल सिस्टम। ये हमारा इसका रिजल्टेंट आएगा। तो दैट इज वेरी इजी। अब इसको, अब आप कहोगे सर आपका ये कंफर्मली 25 का नंबर बाइनरी है या नहीं है, इसका हमें कैसे पता लगेगा। तो देयर इज अ मेथड, हम इसका रिवर्स मेथड करेंगे टू चेक दैट कि ये जो मैंने किया है क्या ये ठीक है कि नहीं है। लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन। तो आज इसे भी, तो इस नंबर को मैंने यहीं रखा है, नीचे का पोर्शन हटा देता हूं और उस पर आपको ये कैलकुलेशन बताता हूं, ठीक है। लेट्स सी नाउ, जब मुझे इसका रिवर्स प्रोसेस करना पड़ता है तो मुझे इसके पावर में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, लेट्स सी। 1 1 0 0 1। मैं इसको काउंट करता हूं
2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3, 10 2 की पावर सो ऑन 2 की पावर 4। बाइनरी बेस को अब मेरे को इसको कैलकुलेशन करनी है। कैसे? 2 की पावर 0 क्या होती है? किसी की भी पावर, चाहे वो करोड़ नंबर हो, उसकी पावर 0 है तो इट मींस 1। 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट? 1। 2 की पावर 1, व्हाट इज दैट? 2। बट मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना है? 0 से। अरे 0 की तो वैल्यू ही नहीं होती, तो अगर 0 की वैल्यू नहीं है तो मेरे को इसको काम करने की मेहनत भी नहीं करनी। तो इस चीज को ध्यान में दीजिए, अगर 0 है तो उनको ध्यान भी मत दो, सीधा सीधा जाओ 1 पर। अब नाउ हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 1 वाला, 2 की पावर 3 दैट इज 8। 8 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? दैट इज 8। नेक्स्ट इज 2 की पावर 4 दैट इज 16। 16 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? 16। और अब मैं इसको प्लस करके देख लेता हूं, प्लस कर लीजिए, दैट इज 25। नाउ द थिंग इज चेक्ड। तो इस तरह से आप नंबर सिस्टम में बाइनरी टू डेसिमल और रिवर्स प्रोसेस में डेसिमल टू बाइनरी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा माइन्यूट एक्सटेंडेड वर्जन और होता है। आप कभी ये कह सकते हो, सर कोई अगर डेसिमल में इसके आगे कोई पॉइंट आ जाए तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स सी, उसको भी कर लेते हैं आज उसको भी सीख लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सपोज जो हमारा नंबर सिस्टम था दैट इज 25.35 था, ये था, ठीक है। अगर मुझे इसी को कन्वर्ट करना है तो 25 पोर्शन को तो मैं कर चुका हूं, अब 0.35 को करना है, क्योंकि जब भी अगर आपको ऐसा डेसिमल नंबर कन्वर्ट करने के लिए आएगा, यू हैव टू डिवाइड इट। इंटीजर पार्ट अलग करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट अलग करोगे। फ्रैक्शनल पार्ट को करने का एक अलग सिस्टम होता है। तो अगर आप जब ऐसा सिस्टम आए तो आप बस एक लाइन लिख देंगे, फर्स्ट वी आर टेकिंग इंटीजर पार्ट, फर्स्ट टेकिंग इंटीजर पार्ट, इंटीजर पार्ट, और इंटीजर पार्ट का आपको मैंने सॉल्यूशन करके दिखाया। नेक्स्ट, सेकेंडली आई टेकिंग फ्रैक्शनल पार्ट, और व्हाट इज दैट? दैट इज 0.35। अब मैं आपको इसको करने का तरीका बताता हूं। उसमें हम डिवाइड कर रहे थे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी हाउ इट विल बी डन। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 5 द 10 का 0, 1 कैरी, 2 3 द 6 और एक 7। अगेन आई विल मल्टीप्लाई इट 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 0 का 0, 2 7 द 14। जब ये 14 आ जाता है तो ये डेसिमल पार्ट से इधर जा रहा है, इसी पार्ट को आपने यहां रिकॉर्ड करना है। पहले क्या आया था? 0, अब की बार क्या आया? 1, बिकॉज इस टाइम तो कुछ भी नहीं आया ना इस तरफ। नेक्स्ट अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो व्हाट विल बी देयर? 2 0 का 0, 2 4 जा 8। नाउ अगेन प्रोसेस चलती जाएगी, 2 0 का 0, 2 8 जा 16 और 1 कैरी। तो ये यहां से ऐसे चलता चला जाता है, और जब रिपीटिशन आती है तो हम उसे बंद कर देते हैं। हम जनरली इसके कभी क्वेश्चन अगर आपका कभी फॉर द कैलकुलेशन पर्पस भी आ जाए तो हम इसको 2 प्लेसेस तक पे ही कन्फाइंड रखते हैं। और अगर मैं इसको फिर चेक करना चाहूंगा तो मैं चेक कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं इसको करूंगा तो 0 1 हो जाएगा, और यहां पर हम 2 की पावर 0 चल रहे थे तो यहां पर 2 की पावर -1 चलेंगे, 2 की पावर -2 चलेंगे। 2 की पावर -1 होता है हमारे पास, दैट इज 0.5। नेक्स्ट इज 0.05। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? अभी क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है तो इसका रिजल्ट कैन नॉट बी कंप्लीटली क्रॉस चेक। जो हमारा कंप्लीट इंटीजर आएगा हम उसका कंप्लीटली चेक कर सकते हैं। तो हाउ द डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट कैन बी कंप्लीटेड। तो आज मैं आपको सिर्फ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन बता रहा हूं। इसी तरह से चलो एक छोटा सा ओवरव्यू वो भी दे देते। अगर आपने ऑक्टल करना है तो आपने 8 से डिवाइड करना है, अगर आपने हेक्साडेसिमल करना है तो आपको हेक्साडेसिमल से करना है। ये चीज मैं आपको फर्दर डिटेल नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपको आज मैंने डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन बनाया। तो थैंक यू फॉर दैट सेशन स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे
और आपको और आगे की कंप्यूटर की बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज बताएंगे, एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम में कैसे काम होता है वो बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब on all social media and watch our website regularly and stay tuned with perloindia.com.